हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वेकफिट इनोवेशन और कोरोना रेमेडीज दोनों आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरीके का रहा इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला इन आईपीओस को हर एक कैटेगरी की तरफ से। क्या जो आईपीओ पूरा नहीं भर पाए थे क्या पूरा भर पाए हैं, क्या क्यूआईबी ने पैसा लगाना शुरू किया है या फिर नहीं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत तो कोरोना रेमेडीज से करते हैं क्योंकि आईपीओ का आज दूसरा दिन अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 1062 का प्राइस बैंड है, 14 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस हमको आता हुआ दिख रहा है, यानी कोई भी यहाँ पर फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं है। 54 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है। कल भी आपको नहीं बताया था, वापस आपको बताता हूँ आज कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है किसके, कोरोना रेमेडीज़ के, ये बात ध्यान रखिए, कोरोना रेमेडीज़ के एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए किसी और XYZ कंपनी के एम्प्लॉय और आप अप्लाई कर देते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, समझते कि मैं भी तो एम्प्लॉय हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और आपकी बिड को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी ये आईपीओ दोस्तों 655 करोड़ का है टोटल मिलाकर, जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा ओएफएस है। अब दोस्तों अगर बात करें सब्सक्रिप्शन पहले फर्स्ट डे का, तो अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब कर दिया था कुछ भी नहीं, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब किया था 84%, रिटेल ने सब्सक्राइब किया था 96%, टोटल एम्प्लॉयज ने सब्सक्राइब किया 1.48 टाइम्स। तो ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन फर्स्ट डे 67%, राइट। तो पहले दिन के अंदर इशू को ऐसा नहीं था कि सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, बट स्टिल पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। लेकिन कल से आज में कितना बदलाव हमको देखने को मिला, बिकॉज आपको ने कल भी बताया था कि ये बात ध्यान रखिए, विद्या वायर्स, मीशो, इसके अलावा एक्वस, इन तीनों आईपीओ का रिफंड आ जाएगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली लोग लगाना शुरू भी कर देंगे, सेकेंड डे से ज़्यादा ही आपको लगाते। तो फिर आज कितना डिफरेंस हो पाया कल के मुकाबले आज, अभी आप देखिए। सो आज दोस्तों क्यूआईबी ने भी पैसा लगा ही दिया 1.76 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिए, कुल मिलाकर आज ये आईपीओ को सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है बाय क्यूआईबी। करीबन 12 लाख शेयर के सामने आप देखिए 21 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 228 करोड़। अभी तक दोस्तों क्यूआईबी के अंदर देखा जाए तो ये जो 228 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, इसमें मेजरली पैसा जो है वो अभी तक तो दोस्तों हमको एफआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, लगभग 202 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो अदर्स कैटेगरी उनके द्वारा 25 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। डीआईएस का भी एक आधा करोड़ आया है। सो अभी तक दोस्तों क्यूआईबी का मेजरली कोई पैसा नहीं आया, आप ये कह सकते हैं। हमेशा क्यूआईबी आखिरी दिन लगाता है, तो कल से हमको ये पता चलेगा, मतलब कल के दिन पता चलेगा कि क्यूआईबी कैटेगरी का क्या इस आईपीओ को लेकर सोचना है, क्या पैसा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वो डेफिनेटली कल के दिन पता चलेगा। बट हाँ, अभी तक तो क्यूआईबी कैटेगरी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और आप देखिए कल और आज में कितना डिफरेंस आ गया है, 28 गुना। ये बात ध्यान रखिए, जो नॉन एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो चुकी है। 9 लाख शेयर के सामने करीबन 2.5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो करीबन 2761 करोड़ होता है। इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 29 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। मतलब ये है कि बिग एचएनआई कैटेगरी ने अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में 1 करोड़ 77 लाख शेयर्स के लिए बिड डाल दी है, विच इज़ 1884 करोड़। तो बिग एचएनआई कैटेगरी टोटल कितना सब्सक्राइब हो सकती है, ये अपने आप में एक सवाल होगा आपके मन में कि क्या बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अच्छा खासा पैसा लगाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो बिग एचएनआई कैटेगरी को मिला कितना है, बिग एचएनआई कैटेगरी को लगभग 65 करोड़ के आसपास मिलता हुआ देखने को मिला है। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों अगर कोई ठीक ठाक आईपीओ होता है तो उसमें कम से कम देखा गया है कि 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए तो लगाती है। तो अगर 8 हज़ार करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिलते हैं और 65 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है ये रखा गया है, तो ये मान के चलिए ये ऑलमोस्ट 120 गुना से ऊपर हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर ये मान के चलिए पॉसिबिलिटी जो है वो 24 या 25 में से एक रहती हुई नजर आएगी। इससे भी ऊपर याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 8 हज़ार करोड़ पे ही रुक जाए तो अपने आप में बड़ी बात है, उसके ऊपर भी चल जाते हैं काफ़ी बार देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी। तो डेफिनेटली देखते हैं अब होता क्या है कल के दिन। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की अगर बात करता हूँ तो 27 गुना याद रखिए अभी तक ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 3 लाख शेयर के सामने अभी तक 82 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 876 करोड़। अब स्मॉल चेन्नई का भी कहना है कि देखिए स्मॉल चेन्नई कैटेगरी भी ठीक ठाक सब्सक्राइब कर देती है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की तरफ से पैसा नहीं आता है। आई फील कि इसके अंदर 2 हज़ार करोड़ भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल जो बिड दी गई है वो दी गई है 32 करोड़ के आसपास, 32.4546 करोड़ के आसपास। सो
ये अब मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होने वाली है मोर देन 60 टाइम एटलीस्ट आई फील। इससे भी ऊपर जा सकता है। अगर 3,000 करोड़ आ गया तो फिर तो अपने आप में आप समझिए कि जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से अगर मान लीजिए कि इस आईपीओ के अंदर आ ही जाते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 3,000 करोड़ आ गए, तो ये 90 गुना चल जाएगी। मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों स्मॉल जनरल कैटेगरी की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आने की उम्मीद है, तो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी भी क्लियरली टफ हो जाती है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 6.88 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अभी तक 1560 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेल की तरफ से 21 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 47 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। सो 1560 करोड़ रुपए हमको ओवरऑल अगर आते हुए दिखे तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन है ओवरऑल, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटेल पोर्शन कितना अप्लाई कर सकता है? देखिए रिटेल कैटेगरी ने अभी तक 1560 करोड़ रुपए के आसपास अप्लाई कर दिए हैं और इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है बाय ऑलमोस्ट 6.88 टाइम्स। मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब कर सकती है कम से कम 4,000 करोड़ रुपए। तो अगर दोस्तों 4,000 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए देखने को मिलते हैं और ओवरऑल याद रखिएगा रिटेल का पोर्शन हो जाता है 227 करोड़ के आसपास, तो रिटेल 17-18 गुना याद रखिएगा इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। राइट, अभी तक दोस्तों जो ये 6.88 टाइम्स है इसमें ये बात ध्यान रखिए एप्लीकेशन वाइज 5.67 ही है। तो अभी एप्लीकेशन वाइज तो 5.67 ही हुआ है, लेकिन अगर 4,000 करोड़ आते हैं तो 17 गुना आप मान के चलिए आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 4.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और टोटल मिलाकर ये आईपीओ 10 टाइम्स लगभग, यानी कल तक दोस्तों पूरा भी नहीं भरा था, आज 10 गुना के नज़दीक हमको जाता हुआ दिख रहा है। 4,580 करोड़ आप कह सकते हैं लगभग इस आईपीओ में आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको आज के दिन आता हुआ दिखा है। अब अगर दोस्तों बात करूँ जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी करंटली 270 रुपये के आसपास चल रही है, विच इज़ 25%, यानी 3,780 के आसपास का मुनाफा बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से देखिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि 25% या 20% का भी आप लिस्टिंग मान के चलिए, 10 से 15% अगर मिल जाए तो वो बढ़िया है। आई पर्सनली अप्लाई करूँगा मैं ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। मेरे हिसाब से सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना बेहतर है। स्पेसिफिकली देखिए बाजार की हालत अगर आप देखेंगे तो भी अच्छी नहीं है। हालत इन द सेंस की मिड कैप स्मॉल कैप की हालत उतनी अच्छी नहीं है। आज ज़रूर हमको एक टीसी देखने को मिली है, बट स्टिल मतलब अपने आप में एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा रिस्की मामला अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को भी सोच कर पैसा लगाना है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है वेकफिट इनोवेशन। ये आईपीओ भी याद रखिएगा कल के दिन क्लोज होगा। 195 का प्राइस बैंड है, 76 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल ये आईपीओ है करीबन 1288 करोड़ का, जिसमें 377 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अब कल से आज में यहाँ पर कितना डिफरेंस आया देखिए, कल के दिन अगर आप देखेंगे तो आईपीओ में क्यूआईबी ने कोई पैसा नहीं लगाया, एचएनआई ने 7% सब्सक्राइब किया, रिटेल ने 77%, तो टोटल मिलाकर 16% ये आईपीओ भर पाया विद इन अ सिंगल डे। तो पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन अपने आप में काफ़ी कम था, लेकिन आज क्या चीज़ें सुधरी है या फिर वैसी की वैसी ही है, चलिए देखते हैं। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी का स्टिल पैसा नहीं आया अभी तक। दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ में सिर्फ 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, विच इज़ 24 लाख, राइट, करोड़ नहीं, 24 लाख रुपीज़ जो है वो अभी तक हमको आते हुए दिखे, यानी क्यूआईबी का अभी तक कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। अगली कैटेगरी आती है एचएनआई की। एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 25% सब्सक्राइब हो पाई है, मतलब अभी तक एचएनआई की तरफ से दोस्तों 47 करोड़ रुपीज़ आईपीओ में लगाए गए, यानी 24 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक दोस्तों आप कह सकते हैं सिर्फ ये 1/4 भर पाया है एचएनआई की तरफ से। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनका तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, लगभग 13% सब्सक्राइब किया गया है, विच इज़ 17 करोड़ रुपीज़, मतलब सिर्फ 8 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 48%, यानी लगभग दोस्तों अभी तक 30 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी बिग एचएनआई और फिर स्मॉल एचएनआई दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स खास हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है। रिटेल पोर्शन 1.81 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 66 लाख शेयर्स के सामने लगभग 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 233 करोड़। टोटल दोस्तों ये आईपीओ 2 डेज़ के अंदर, 2 दिनों के अंदर सिर्फ 40% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ओवरऑल रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अभी तक कुछ खास हमको आता हुआ नहीं दिखा है। आईपीओ कह सकते हैं काफ़ी कम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है और वेकफिट को लेकर कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। सवाल आपको हो सकता है कि वेकफिट में करना क्या चाहिए, राइट? आई थिंक देखिए इस बाज़ार की सिचुएशन में इस आईपीओ में अप्लाई करना इट्स अ रिस्की थिंग, राइट? मतलब आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा रिस्की है। दूसरी बात, कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ताबड़तोड़ फाइनेंशियल्स के मामले में, अभी अभी तो प्रॉफिटेबल हुई है आईपीओ लाने से पहले। तो ये सारी दिक्कत है। हाँ, कंपनी आप कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ ये है कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C कंपनी बन गई है ये, राइट, होम एंड सॉल्यूशन साइड। अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंपनी का ओमनी चैनल नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है, ओमनी चैनल सेल्स नेटवर्क। दूसरा, कंपनी का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन के ऊपर कंपनी फोकस रखती है।
बट कंपनी का कुछ दिक्कतें भी है, जैसे कि देखिए रेवेन्यू कंसंट्रेशन कुछ चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोजर है टू लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, मतलब कंपनी को याद रखिएगा जिनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, सीनियर मैनेजमेंट है, उनको सर्टेन लीगल और रेगुलेटरी मैटर्स के अंदर है वो इन्वॉल्व है, तो वो प्रॉब्लम रहती हुई नज़र आती है। बट ठीक है, वैल्यूएशन वाइज कह सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज इतना कंफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर भी है कि वैल्यूएशन कंपनी सस्ती रखती तो बात अलग बनती, बट वो भी अपने आप में पॉइंट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है इस आईपीओ में। बाकी अभी तक तो देखिए आईपीओ पूरा ही नहीं भर पाया है, कौन भरेगा इसको पूरा? डेफिनेटली क्यू आई बीस के ऊपर नज़र रखनी है हमको। कल दोस्तों 2:30 पे इन दोनों आई का डिटेल जो 2:30 PM सब्सक्रिप्शन है फाइनल डिसीजन वाला, वो वीडियो आएगा। इसमें हम क्यू आई बीस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्यू आई बीस कर क्या रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे क्या कि एफ आई आईज, डी आई आईज, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स कौन पैसा लगा रहा है। तो वो वीडियो अपने आप में ज़रूरी होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्यू आई बी कैटेगरी इन आई पी ओ के अंदर पैसा लगा रहे हैं। बाकी वेक फिट अपने आप में थोड़ा सा भी रिस्की मामला है। जी एम पी भी अब तो बात करने लायक भी नहीं बची है, मतलब 2 रुपये हो चुकी है, तो पता नहीं कि कल तक ये जीएमपी बच भी पाए कि नहीं बच पाए, 1%, राइट। तो आई थिंक बहुत दिक्कत है अभी। अब देखते हैं आगे होता क्या है। कल आपको जैसे मैंने कहा अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।